अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों उन पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायोसनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम फास्ट बॉलिंग के मामले में हमेशा ही खुशकिस्मत रही है। फजल महमूद मरहूम से जो सिलसिला शुरू हुआ था, इमरान खान ने उसको मजीद आगे बढ़ाया और आज अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखा जाए तो फास्ट बॉलिंग एक ऐसा शोबा है जहां पाकिस्तान के पास नौजवान फास्ट बॉलर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसा ही फास्ट बॉलर मौजूद है जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की पहचान कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। मैं बात कर रहा हूं जुनैद खान की। जुनैद खान आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान है, खुशामदीद कहेंगे। जुनैद, आप हमारे शो में आए और कराची में मौजूद हैं जुनैद खान, तो हमने इनकी यहाँ शिरकत का फ़ायदा उठाया, इनको स्टूडियो बुलाया और इससे पहले कि जुनैद खान से शिरकत प्रोग्राम में हवाले से कुछ बात करें, इनके करियर पर एक निगाह डाल लेते हैं। अब तक 9 टेस्ट मैच जुनैद खान पाकिस्तान के लिए खेले, जहाँ 28.17 की औसत से उन्होंने 29 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अगर वनडे क्रिकेट में जुनैद खान की कारकर्दगी को हम डिस्कस करना चाहें तो 24.40 की औसत से 47 विकेटें जुनैद खान के क्रेडिट पर हैं। T20 क्रिकेट में 5 मैचों में 45.33 की औसत से जुनैद खान ने 3 विकेटें हासिल की हैं। जुनैद, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको, और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा दौरा वेस्ट इंडीज़ कैसा रहा आपका? वेलकम याया भाई, जिस तरह आपने कहा खुशामदीद, तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि जिस तरह ये जीव स्कोर चल रहे हैं, तो उसमें जिस तरह हम जूनियर लड़के तो ये यहाँ पे आते हैं और अपनी जो दिल की बातें होती है वो भी शेयर करते हैं और हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि कोई है जो हमें पूछता है। दूसरा, जिस तरह आपने बात की वेस्ट इंडीज़ दौरे की, तो जब यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि मेरा जो डेब्यू हुआ था वो भी वेस्ट इंडीज़ में हुआ था और वहाँ की विकेटें ऐसी है कि फास्ट बॉलर के लिए इतनी सपोर्टिंग नहीं होती, तो जब जा रहे थे तो प्रेशर तो काफ़ी था क्योंकि इससे पहले चैम्पियन ट्रॉफी में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। तो कोशिश यही कर रहा था कि यार वेस्ट इंडीज़ में कुछ ना कुछ करके आए, लेकिन उसमें अल्लाह का शुक्र है जब गया वहाँ पे तो पहले तो 1-2 मैच में ड्रॉप हुआ था, तो उसमें भी मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। लेकिन ये था जो हमारा बॉलिंग कोच था अकरम भाई, तो उसने मुझे कहा कि ये बाहर जब आप बैठे हो तो आपने कुछ ना कुछ सीख के जाना है और जब दोबारा आना है ना तो आपने ये सोच के आना है कि मैंने फिर बाहर नहीं होना है। तो बस वही चीज़ फॉलो कर रहा था, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कामयाब हो गया। यही सीट थी, यही स्टूडियो था, और कुछ अरसे पहले जब हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा कि वर्ल्ड कप 2011 में पाकिस्तान के लिए आप खेले नहीं, फिर शाहिद आफरीदी की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ जाना हुआ 2011 में, तो वहाँ पर आपको वकार यूनुस जो उस टीम के कोच थे उन्होंने पहले ही आपको कह दिया था जुनैद वर्ल्ड कप नहीं खेले लेकिन यहाँ पर तुम हर मैच खेलोगे। अब जब आप वेस्ट इंडीज़ गए थे, आपका एक नाम था, एक मुकाम था, लेकिन पहले 2 मैचों में आपको खिलाया नहीं गया, तो क्या फीलिंग थी? यही थी कि मतलब मुझे तो आइडिया नहीं था कि मतलब मुझे बाहर बैठाएंगे, लेकिन फिर मुझे कहा गया कि असद जो है इससे पहले भी वो चैम्पियन ट्रॉफी में टीम के साथ था और आयरलैंड के खिलाफ भी वो एक मैच खेला था, उसमें उसने अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन चैम्पियन ट्रॉफी में उसे चांस नहीं मिला। तो मुझे मिसबा भाई ने भी यही कहा और टीम मैनेजमेंट ने भी यही कहा कि जिस तरह आपको वर्ल्ड कप में लेके गए थे और आपको खिलाया नहीं तो फिर वेस्ट इंडीज़ में आप सारे मैच खेलें, तो इस तरह हम चाहते हैं कि हम असद को पहला चांस दें, तो इसी बात पे जो है वो असद को खिला लिया, तो उसके बाद फिर मुझे चांस। वापसी काफ़ी अच्छी रही आपकी और 3 मैचों में आपने 7 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन जुनैद क्या वाकई वेस्ट इंडीज़ में बॉलिंग करना फास्ट बॉलर के लिए इतना आसान नहीं था जो हमें टीवी पर नज़र आ रहा था? यही था कि मतलब एक तो ये थी कि वहाँ की विकेटें जो है वो ऐसी है कि मतलब अगर देखा जाए तो स्पिनर के लिए भी काफ़ी सपोर्ट होता है, लेकिन इसमें यह था कि मतलब नया बॉल भी अगर आप लाइन एलेन में करें, चाहे पुराना बॉल हो, अगर आप लाइन एलेन में करें तो उसमें बैट्समैन को जो है वो मुश्किल पड़ती है। तो मेरी भी कोशिश यही थी, लेकिन यही था कि एक दूसरे मैच में तो मैंने बॉल भी पुराना किया, लेकिन उसमें भी मेरी कोशिश यही थी कि मैं विकेट टू विकेट बॉल करूं और आगे करूं, तो बस उसी में था, तो वो भी बैट्समैन भी ट्रबल कर रहा था और उनको रन भी नहीं मिल रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर मौजूदा हवाले से बात की जाए तो आप बाएं हाथ से गेंद करते हैं, वहाब रियाज बाएं हाथ से गेंद करते हैं, इरफान बाएं हाथ से गेंद करते हैं, सुहेल तनवीर बाएं हाथ से गेंद करते हैं। इसको आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इत्तेफाक कहेंगे या इसको पाकिस्तान क्रिकेट की खुशकिस्मती? इसमें ये कि मेरे ख्याल में ये एक इत्तेफाक भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ ज़हीर खान, आरपी सिंह और शीश नेहरा आते, तो मेरे ख्याल में अब भी अगर देखा जाए तो 4 बॉलर है, लेकिन चारों में अगर देखा जाए तो इरफान जो है वो हाइट की वजह से इसके पास एक्स्ट्रा वो होता है, बाउंस होता है। वहाब को अगर देखा जाए तो उसके पास पेस है, और सुहेल तनवीर को अगर देखा जाए कि तो उसके एक्शन ही अजीब है, और अगर मेरी
देखा जाए तो मैं भी स्विंग पे डिपेंड करता हूँ। तो मेरे ख्याल में 4 बॉलर है, लेकिन चारों जो है वो अलग अलग है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक टीम के साथ 2 कब्बे होते हैं और दोनों एक जैसे होते हैं। तो वो वाला चक्कर यहाँ पे है, कब्बे 4, लेकिन सारे यही है कि अलग अलग है। कुछ अर्से पहले कराची में एक कैंप लगा था, वसीम अकरम ने आपकी तरबियत की थी। क्या सीखने को मिला आपको लेजेंडरी फास्ट बॉलर से? क्या कुछ आपने सीखा जो आपने अपनी आने वाली क्रिकेट में जो है पेश किया और उस पर आपको कामयाबी मिली? वसीम भाई से जो पहले मैंने सीखा है, क्योंकि वो तो लेजेंड है, जितना वो उसके दुनिया में नाम है, तो उससे पहले जो मैंने सीखा, उसने कहा अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाओ कि जो भी है मैं हूँ। तो मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा था। उसके अलावा उसके साथ मैंने मतलब पुराना बॉल किस तरह करना है वो सीखा है, रिवर्स स्विंग पे भी काम किया है उसके साथ। दूसरे ये जो मेरा नेचुरल बॉल है वो आउट स्विंग है, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं मतलब अंदर वाला बॉल सीख लूँ। तो उसके साथ मैंने जो काम किया है वो इन स्विंग पे किया। तो वसीम भाई के साथ भी कर रहा था, फिर वही चीज़ जो है मोहम्मद अकरम के साथ भी करता रहा। तो उसी में कोशिश कर रहे हैं कि कामयाब हो जाए। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जुनैद खान आज के शो में हमारे मेहमान हैं और गुफ्तगू का यह सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जुनैद खान। जुनैद, ब्रेक से पहले हम कुछ बात कर रहे थे कि एक ही जैसे बाएं हाथ से गेंद करने वाले 4 बॉलर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अगर मैं खास तौर पर आपकी बात करूं, आपकी अगर कारकर्दगी के हवाले से हम बात करें तो कारकर्दगी एक तरफ, लेकिन फिटनेस मसाइल कहीं आपको तंग कर रहे हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? इसमें यही था, मतलब अगर जितने मेरे जो सीनियर थे, वसीम भाई हो गए, वकार भाई या आकिब भाई, तो जब उनसे मैंने सुना है तो उसमें यह था कि वो कह रहे थे कि शुरू में आपको लाजमन फिटनेस मसाइल का शिकार होते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में हम खेलते हैं लेकिन वहाँ पे प्रेशर उस तरह नहीं होता। तो जब इंटरनेशनल में आप आते हैं तो वहाँ पे आप पे प्रेशर भी होता है और आप कहते हो कि परफॉर्मेंस भी करनी है। तो वो कह रहे हैं आपकी जो माइंड है, वो बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह काम नहीं करता, तो उसी बेस पे आपको फिटनेस मसाइल का होता है। लेकिन उसके लिए अभी अल्लाह का शुक्र है, मैं सबूर अहमद जो हमारा ट्रेनर है उसके साथ काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो तकरीबन काफ़ी अरसा हुआ है कि अभी वो चक्कर भी नहीं रहा फिटनेस मसाइल का, वो इंशाल्लाह। लेकिन आपने कहा कि फिटनेस मसाइल करियर के इब्तिदा में बॉलर क्या पीछा करते हैं, ताक़ुब करते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं आपकी जितनी सलाहियत है, आपके अंदर जितनी क़ुव्वत है, जब आप उससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आप इंजर्ड होंगे, या आप समझते हैं कि ये पार्ट एंड पार्सल है खेल के साथ? इसमें यही होता है ना कि अगर देखा जाए, अब जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में हम गए थे तो वहाँ की विकेटें ऐसी थी कि आपको जोर लगाना पड़ता था एक्स्ट्रा। तो अगर वेस्ट इंडीज़ में 1-2 टेस्ट भी होते हैं तो फिर बॉडी जो है वो थक जाती है। तो उसमें अगर आप हर ओवर में एक्स्ट्रा जोर लगाते हो तो बॉडी जो है वो इतना काम नहीं करती जितना आप अगर इस पर एक्स्ट्रा जोर डालोगे। तो उसी वजह से जितना मतलब मुझे हुआ है, तो श्रीलंका के अगेंस्ट जब मुझे हुआ था तो उसमें भी यही था कि मैं एक्स्ट्रा जोर लगा रहा था, क्योंकि विकेटें जो थे वो फ्लैट थे, स्पिनर के लिए थी, तो मैं रिवर्सिंग कर रहा था, तो मैं एक्स्ट्रा जोर लगा रहा था, तो उसी की वजह से मुझे हुआ था। फिर जिस तरह अभी वेस्ट इंडीज़ में भी गए थे तो वहाँ पे विकेटें फ्लैट थी, लेकिन ये थे कि उसमें टेस्ट नहीं थे, तो बॉलिंग 8-10 ओवर मिलते थे। तो 8-10 ओवर में ये होता है कि 8-10 ओवर करने पड़ते हैं और फिर उसमें गैप भी आ जाता है, लेकिन जब टेस्ट में आ जाते हैं तो उसमें आपको फिर इंजरी वगैरह का हो जाता है। जुनैद, एक जानिब पाकिस्तान टीम में एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनको इस वक्त अपने आप को मनवाना है, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह वेस्ट इंडीज़ का दौरा था, आखिरी ओवर में बाबर आज़म को 15 रन पड़ गए, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि यार ये तुमने गेंद गलत किया है। मैच के दौरान कितनी डिस्कशन होती है आप लोगों की आपस में? इसमें ये होता है, अगर देखा जाए तो उमर गुल एक सीनियर था, अदरवाइज बाकी जितने भी है, चाहे इरफान है, वहाब है, या मैं हूँ, या असद है, हम सारे जूनियर हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी बॉलिंग करे तो मिड ऑफ या मिड ऑन में उसके साथ एक बॉलर हो। तो फिर हम बताते हैं, क्योंकि जो बॉलिंग करते हैं उसे आइडिया नहीं होता कि ये बॉल मैंने कहाँ पे पिच किया, तो वहाँ पे भी हम यही करते रहे। और अनलकली जो वहाब को जो 14 रन पड़े थे, तो वो क्रिकेट का भी हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो बॉलिंग भी कर रहा था तो उसको मैंने भी कहा कि ये बॉल इस तरह कर, इरफान ने भी आके उसको बता दिया और उसने ट्राई भी वही किया, लेकिन उसमें एक आधा एज भी लग गया और शायद वो दिन भी वहाब का नहीं था, तो उसी वजह से वो हो गया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ना होना, लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान है और इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन बैट्समैनों के हवाले से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अपने घर की विकेटों पर खेलना, अपने घर का एडवांटेज लेना, ये एक अलग बात है। लेकिन बॉलर की हैसियत से गैर मुल्की दौरों पर जाकर खेलना, आप नहीं समझते कि आपको तो एडवांटेज मिलता है कि आप गैर मुल्की सरजमीन पर जाकर खेलें, क्योंकि पाकिस्तान में डेड विकेटें होती हैं, दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता?
इसमें ये अगर बाहर आप देखा जाए तो मेरे ख्याल में विकेटों का भी होता है, लेकिन जो होम ग्राउंड होता है उसमें क्राउड आपके साथ होते हैं। जिस तरह अगर इंडिया में हम गए थे या साउथ अफ्रीका में गए थे तो वो क्राउड जो था वो उनके साथ था। तो मेरे ख्याल में फिर अगर क्राउड आपके साथ होते हैं तो बंदा कहता है कि जब चौका भी लगता है या कुछ भी होता है तो क्राउड अगर आपको सपोर्ट कर ले तो फिर बंदा का कॉन्फिडेंस जो होता है वो हाई होता है। तो मेरे ख्याल में विकेटों का भी होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो विकेटें अगर इंडिया में देखा जाए विकेटें स्लो होती है, लेकिन अगर हमारे जब भी जो भी गया हुआ है टीम तो वहाँ पे बॉलरों ने परफॉर्म किया है। और तो मेरे ख्याल में विकेटों को तो नहीं देखा जाए, लेकिन मेन जो है वो होम ग्राउंड और क्राउड है। जुनैद, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि दौरा भारत में जिस तरह आपने टेक ऑफ किया, आपने किसी को खेलने नहीं दिया, विराट कोहली को आउट क्लास करके रखा, लेकिन उतना ही दौरा जनूबी अफ्रीका में आपसे तवक्कुआत बढ़ गई थी, चैंपियंस ट्रॉफी में आपसे तवक्कुआत बढ़ गई थी, आप उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं कर सके और फिर आप वेस्ट इंडीज में 2 मैच जाकर बैठे। तो ये चीज़ आप समझते हैं कि थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, आप थोड़ा रिलैक्स हो गए थे? इसमें यही था कि अगर साउथ अफ्रीका में देखा जाए तो वहाँ पे भी अगर बॉलरों को देखा जाए तो वहाँ पे विकेटें अच्छी होती है बॉलरों के लिए, लेकिन बाउंस होते हैं तो हमारे बैट्समैनों के लिए मुश्किल होता है। एशियन जो भी जाए, चाहे इंडियन जाए, श्रीलंकन जाए या बंगाली जाए, तो उनके लिए मुश्किल होते हैं। लेकिन उन लोगों को आइडिया होता है कि हमने कहाँ पे इस बॉल को कहाँ पे मारना है। तो इस तरह हम भी जब बॉलिंग कर रहे थे तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि साउथ अफ्रीका की विकेटों पर किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए। तो शुरू में यही था कि 1-2 मैचों में उस तरह की बॉलिंग नहीं हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे किस टाइप की बॉलिंग करनी चाहिए। तो इनके जो मैचेस थे वो अच्छे हो गए। और दूसरी जो चैंपियन ट्रॉफी की आ गई तो उसमें ये था कि बॉलिंग भी मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं ज़्यादातर अंदर वाले बॉल पे डिफेंड करने लगा था। तो उसमें यह था कि बॉल आगे पीछे हो रहा था। फिर जब मैं वापस आया तो मुझे अकरम भाई ने एनसीए में बुलाया और उसने मुझे कहा कि आप इस चीज़ पे काम कर ले, जो आपका नेचर है वो कर ले। तो वही चीज़ मैं फॉलो करता रहा। तो फिर उसके बावजूद फिर वेस्ट इंडीज में क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। एक दिन में आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एक दिन में आप वनडे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एक दिन में आप 1 घंटा 20 मिनट की एक इनिंग वाली T20 क्रिकेट खेल रहे होते हैं। फौरन एडजस्ट करना होता है या बॉलर को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता? इसमें ये होता है कि अगर वनडे और टेस्ट देखा जाए तो उसमें फिर भी बॉलर को चांस होता है और उसे टाइम भी मिलते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है कि वहाँ पे आप बॉल टू बॉल सोचना पड़ता है कि इस बॉल पे मैंने ये करना है, इस बॉल पे यही करना है। तो जो T20 क्रिकेट है उसमें आपकी थिंकिंग अगर अच्छी हो तो वहाँ पे आप अच्छी परफॉर्म कर रहे हो। दूसरा अभी जिस तरह वनडे में ये 4 फील्डर आ गए तो वहाँ पे अब यही है कि 50 ओवर जो है वो पावर प्ले है। तो उसमें भी अभी आपको सोचना पड़ता है कि मैं किस तरह की बॉलिंग करूँ, क्योंकि अभी मैंने रन नहीं देना। तो अगर आप रन नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली आप आउट भी करोगे। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जुनैद खान आज के शो में हमारे मेहमान हैं। मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जुनैद खान आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान। अब आप जिम्बाब्वे जा रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। 30 इकलौता मैचों में 47 विकेटें आपके क्रेडिट पर हैं। वनडे क्रिकेट में 50 विकेटें आपका पहला टारगेट। कोशिश तो ये होगी कि मतलब अभी 50 पूरा कर लूँ। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्न है मेरी कोशिश ये होगी कि जिस तरह लोग वसीम भाई, वकार भाई को याद करते हैं तो मेरी कोशिश भी कहूँगी, क्योंकि अगर मैं 50 आउट कर लूँ तो मेरा मतलब एंड यहाँ पे नहीं होगा कि मैंने 50 आउट कर ले। कोशिश में ये होगी कि उनकी तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउट कर लूँ और एक नाम बनाऊँ। जुनैद, वनडे क्रिकेट में अमूमन ये देखा गया है कि आप कोटे के 10 ओवर में 50 से ज़्यादा रन दे देते हैं। इस बारे में कुछ सोच रहे हैं? आपके रन्स को कंटेन करना है? इसमें ये अगर देखा जाए ना तो शुरू के जितने भी मैं ओवर करता हूँ 5-6 ओवर, तो उसमें मैं इकॉनमी जो होती है वो 3 के बराबर होती हैं। लेकिन जब से अगर देखा जाए तो जब से ये 4 फील्डर सर्कल में आए हुए हैं तो उससे ये हुआ है ना कि अगर एंड के ओवर आप करोगे तो आपको मिड ऑफ और मिडान में एक फील्डर ऊपर रखना पड़ता है। तो उसमें ये होता है अगर आप एक भी बॉल आगे करते हैं और वो बल्ले पे लगते हैं तो वो 4 रन हो जाते हैं। तो अभी टीमें भी जो देखा जाए वो 300 के करीब करीब रन्स करते हैं। तो अगर इकॉनमी भी देखा जाए तो वो 5 से ऊपर की हो जाती है या 5 के करीब हो जाते हैं। तो और एंड में अगर आप 7-8 रन भी ओवर में दो तो वो अच्छा ओवर होता है। तो एंड में लाजमन मुझे भी बॉलिंग करना पड़ता है, तो 3-4 ओवर करने पड़ते हैं। तो उसमें अगर मैं 20-25 रन भी दूँ ना तो वो कम होते हैं। लेकिन फिर जब आपकी इकॉनमी आ जाती है तो वो 5 के करीब आ जाती है, तो उससे जो इकॉनमी है वो मतलब ऊपर हो जाता है। जुनैद, आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बड़ी भरपूर क्रिकेट है। अभी जिम्बाब्वे जा रही है टीम, फिर उसके बाद यूएई में पाकिस्तान ने पहले जनूबी अफ्रीका को होस्ट करना है, देन उसके बाद श्रीलंका को होस्ट करना है। दौरा जिम्बाब्वे टोन सेट करेगा, जो परफॉर्म करेगा वो आगे खेलेगा। क्या सोच कर जा रहे हैं जिम्बाब्वे? क्या टारगेट लेकर जा रहे हैं कि उसके बाद जनूबी अफ्रीका और फिर श्रीलंका के साथ मुकाबला है?
टारगेट तो जहाँ पे भी हम जाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनके जो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उनको आउट कर ले, क्योंकि अगर नया बॉल पे जो भी फास्ट बॉलर आउट करते हैं तो वो टीम जो है वो भी मैच भी जीतते हैं। जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी में अगर देखा जाए, मैं और इरफान नया बॉल कर रहे थे लेकिन हम नए बॉल पे आउट नहीं कर रहे थे, तो हम मैचेस भी नहीं जीत रहे थे। इसके अलावा इंडिया साउथ अफ्रीका में जिस मैच में भी हमने नए बॉल पे आउट किए तो हम मैच जीत गए थे। तो जिम्बाब्वे में भी हम वही चीज़ फॉलो करेंगे कि अगर चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि नया बॉल पे आउट कर लें, क्योंकि अगर नया बॉल पे आउट करते हैं टॉप ऑर्डर बैट्समैनों को तो दूसरी टीम जो है वो प्रेशर में आ जाती है, तो उससे वो कम से कम स्कोर में आउट हो जाते हैं और मैच भी फिर। मैं आपका करियर देख रहा था, 9 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए आप खेले और आपने अपने पिछले इंटरव्यू में ये कहा था कि टेस्ट क्रिकेट में आप ज़्यादा परफॉर्म करना चाहते हैं, ज़्यादा विकेटें हासिल करना चाहते हैं। 9 टेस्ट मैचों में से 4 टेस्ट मैच आप यूएई में, दुबई, अबू धाबी और शारजा में खेले हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में यूएई में श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका को होस्ट करना है। यूएई की कंडीशन फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती हैं? इसमें ये होता है कि अभी तक जितनी भी क्रिकेट मैं खेला हूँ, टेस्ट क्रिकेट, वो मैं दुबई में खेला हूँ और श्रीलंका में खेला और एक टेस्ट जो है वो साउथ अफ्रीका में खेला हूँ। तो वो ये होते हैं कि यूएई में भी जिस तरह आए थे तो श्रीलंका अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ अगर देखा जाए तो मैं एक मैच खेला था, उसमें मैंने एक इनिंग में 3 ओवर किए थे, दूसरी इनिंग में मैंने बॉलिंग ही नहीं की थी क्योंकि विकेट स्पिनर को सपोर्ट कर रही थी। तो वहाँ पे ये होते हैं कि ज़्यादातर विकेट स्पिनर के लिए सपोर्ट होते हैं, लेकिन जो साथ में बॉलर होते हैं तो उसकी कोशिश यही होती है कि नया बॉल से एक आधा आउट कर ले और फिर स्पिनर को सपोर्ट कर लें। जुनैद, बैटिंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और कहीं कहीं तो पाकिस्तान की टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाती। बीच में आप अच्छी खासी बैटिंग करने लगे थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में आपसे तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, तो बॉलिंग पर ज़्यादा फोकस है, इस वजह से बैटिंग नहीं कर पा रहे। इसमें यही होता है ना कि जितने भी लेजेंड है तो उनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि अभी आपका स्टार्ट है, तो आप कोशिश कर लेना कि आपका जो मेन टारगेट है वो बॉलिंग है, तो आप बॉलिंग पे ही तवज्जो दो। अगर आप दोनों चीज़ें करोगे तो फिर आप न इधर को हो जाएंगे न उधर के हो जाओगे। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं बॉलिंग पे ज़्यादातर तवज्जो दूँ, क्योंकि अगर आप आउट करोगे और अच्छी बॉलिंग करोगे तो आप टीम में होंगे। तो मेरी भी यही किस बॉलर को फॉलो कर रहे हैं? आपने वसीम अकरम की बात की, वक़ार यूनुस की आपने बात की, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जुनैद खान की नज़र में कौन सा फास्ट बॉलर आपको लगता है सुपर फिट भी है और बड़ा एक्यूरेट भी है और कामयाब भी है? इसमें ये कि जिस तरह मैं भी लंकाशायर में खेला था तो एंडरसन भी हमारे साथ खेला है, वो भी लंकाशायर से खेला है। तो मेरे ख्याल में अगर जिस न्यूज़ पे भी आप देखा जाए या जहाँ पे भी आप देखा जाए तो उसी का नाम सारे ले रहे हैं। तो उसमें ये कि वो स्विंग भी करते हैं, उसकी लाइन लेंथ भी अच्छी है, उसकी फिटनेस भी अच्छी है और उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी मतलब इतना हैवी नहीं है। तो मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी वेट भी ज़्यादा ना हो और ज़्यादातर जिस तरह वो आगे से स्विंग करते हैं दोनों, तो कोशिश भी मैं यही करूँ कि मैं आगे से दोनों स्विंग कर लूँ। जुनैद, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारी दावत पर स्टूडियो आए और अपनी राय का आपने इज़हार किया। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जुनैद खान की आपने गुफ्तगू सुनी और उम्मीद है कि आपने इस इंटरव्यू को जुनैद खान के पसंद किया होगा। जिस तरह पिछला इंटरव्यू आपने बहुत ज़्यादा सराहा था। विजिट कर सकते हैं आप फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और अगर आप हमें इस इंटरव्यू के हवाले से अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस बहुत ही आसानी है score@geo.tv। सैयद याया हुसैनी को अपने आज के मेहमान जुनैद खान के हमरा स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।